हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपना अगला अध्याय निदर्शन पद्धति के बारे में जान रहे हैं। निदर्शन की समस्याओं के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता को 3 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली है निदर्शन के आकार की समस्या, दूसरी है अभिन्नत निदर्शन की समस्या और तीसरी है निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। अभिन्नत निदर्शन और निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। हम अपनी पिछली क्लास में निदर्शन के आकार की समस्याओं को समझ चुके हैं विस्तार से कि निदर्शन के आकार की समस्या में कौन कौन सी बातें निदर्शन के आकार को प्रभावित करती हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानेंगे अभिन्नत निदर्शन की समस्या क्या है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब एक श्रेष्ठ निदर्शन जो होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और मिथ्या झुकाव से रहित हो, यानी कि अनुसंधानकर्ता का उसमें किसी प्रकार का पक्षपात और उसके विचार उसमें सम्मिलित नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो निदर्शन है वो अभिन्नत पूर्ण निदर्शन कहलाएगा, यानी कि पक्षपात पूर्ण निदर्शन कहलाएगा। और एक निदर्शन में अभिन्नत किन किन कारणों से आ सकता है, किन किन कारणों से जो है पक्षपात आने की संभावना रहती है या अनुसंधानकर्ता के अपने विचार सम्मिलित होने की संभावना रहती है। अभिन्नत दर्शन की क्या समस्याएं हैं उसको हम संक्षिप्त में यहाँ जानेंगे। इसके अंतर्गत बताया गया है सबसे पहला इसके अंतर्गत इसका छोटा आकार। यदि निदर्शन का आकार छोटा होगा तो उसमें समग्र के कई महत्वपूर्ण इकाइयों के छूट जाने की संभावना रहती है, तो यह निदर्शन जो होता है वो उचित प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हम कह सकते। तो इस प्रकार से अभिन्नत निदर्शन की इसमें समस्या हो सकती है। इसी प्रकार दूसरा सविचार निदर्शन। इसके अंतर्गत बताया कि जब अध्ययनकर्ता अपनी इच्छानुसार सविचार करके इकाइयों का चुनता है तो वह उसमें ऐसी ही इकाइयों का चुनाव करेगा जिनसे संपर्क करना उसके लिए सरल हो और वह सुविधापूर्ण हो। कठिनाई से मिलने वाली इकाइयों को वह छोड़ सकता है और हो सकता है जो कठिनाई से मिलने वाली इकाइयां हैं वह हमें अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसलिए सुविधापूर्ण और सविचार निदर्शन से जब वो इकाइयों का चुनाव करेगा तो जो हमारा अध्ययन कार्य है, निदर्शन है, वो पक्षपात वाला हो जाएगा, अभिन्नत पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार अभिन्नत निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत सविचार निदर्शन भी आता है। इसी प्रकार इसका तीसरा दोषपूर्ण वर्गीकरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि वर्गीय निदर्शन में ऐसे वर्गों का चुनाव कर लिया जाता है जो अस्पष्ट हो, असमान हो, अनुपयुक्त हो, तब भी अभिन्नति आ जाती है। इस तरह से यदि वर्ग में असमान संख्या वाली इकाइयों में से समान इकाइयों का चुन ली जाती है तब भी असंतुलन और दोषपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए एक ग्रुप में 50 है और एक में 30 छात्र हैं और हम दोनों में से ही 10-10 चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो सही प्रतिनिधित्व हमारा नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार अभिन्नत निदर्शन की समस्या हो सकती है। इसी प्रकार कार्यकर्ताओं का चुनाव। यानी कि कई बार जो होता है कार्यकर्ता जो होता है उसे ये अनुमति दी जाती है कि वो इकाइयों का चुनाव है वो अपनी इच्छानुसार करे। तो ऐसी स्थिति में भी कार्यकर्ताओं का पक्षपात आ सकता है जिससे हमारा अनुसंधान कार्य है जो प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए इसमें भी पक्षपात आने की और कार्यकर्ताओं के खुद के विचार सम्मिलित होने की संभावना होने के कारण ये भी अभिन्नत निदर्शन की समस्या है।
इसी प्रकार सुविधापूर्ण निदर्शन विधि, जैसा कि मैंने ऊपर सविचार निदर्शन पद्धति के बारे में बताया, तो जब अध्ययनकर्ता सुविधापूर्ण निदर्शन विधि के माध्यम से भी इकाइयां चुनता है तो अध्ययनकर्ता स्वतंत्र होता है कि वह अपने सुविधानुसार निदर्शन का चुनाव करे। तो वह कई बातों की उपेक्षा कर सकता है, अपनी बातों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार को वो ज्यादा महत्व देगा और उन्हीं इकाइयों का चयन करेगा जो उसकी सुविधा को पूर्ण करती हो। इससे भी जो हमारा निदर्शन है वो पक्षपात पूर्ण हो सकता है और वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण देव निदर्शन विधि होती है जिसके अंतर्गत सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है, परंतु कई बार देव निदर्शन विधि में भी इकाइयों के चयन में पक्षपात आ सकता है। यदि मान लीजिए चीटें या जो गोलियां हम देव निदर्शन के माध्यम से इकट्ठी चुननी है, जो हमने अपनी विधि के माध्यम से, टिकट विधि के माध्यम से और वो बताया था, उनमें ही अगर अंतर कर दिया जाएगा, छोटी छोटी या विभिन्न रंगों की कर दिया जाएगा, जिसमें से पहले ही अध्ययनकर्ता को ये पता चल सकता है कि इस कलर से की चिट चुनने से या छोटी या बड़ी चिट चुनने से हमारा सुविधा अनुसार व्यक्तियों का चुनाव हो जाएगा, तो उसमें भी पक्षपात आने की संभावना रह सकती है। इसलिए त्रुटिपूर्ण देव निदर्शन अगर होगा तो भी जो है हमारे अभिनव निदर्शन की समस्या हमारे सामने आ सकती है। हमारी इकाइयां जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी और हमारा जो कार्य, अनुसंधान कार्य या निदर्शन जो है पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंतर्गत अगर हम बात करें वो है अध्ययन विषय की प्रकृति। कई बार क्या होता है, अध्ययन विषय जो है बहुत जटिल, असमान, विविधतापूर्ण, परिवर्तनशील, एकदम नया या बिखरा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन के चुनाव में हमें उन्हीं इकाइयों को चुनना चाहिए जो सुविधापूर्ण हो। यह स्थिति भी निदर्शन में को पक्षपातपूर्ण बना सकती है, यानी कि अध्ययन विषय की जो प्रकृति होती है वो विषमतापूर्ण होती है, तो हम कहते हैं कि सुविधापूर्ण या सविचार निदर्शन के माध्यम से इकाइयों का चुनाव कर लेना चाहिए। परंतु यह स्थिति जो होती है वो निदर्शन में पक्षपात ला सकती है, इसलिए जो अनुसंधान कार्य भी प्रभावित हो सकता है। अतः इस प्रकार निदर्शन की प्रकृति जो है अभिनव निदर्शन की समस्या उत्पन्न करती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने जाना कि अभिनव निदर्शन की समस्या के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो निदर्शन को प्रभावित करती हैं और एक पक्षपातपूर्ण निदर्शन उससे आ सकता है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे निदर्शन जो है उचित प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और पक्षपात रहित हो। इसी प्रकार हमारी निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत अगली समस्या है निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। इसके अंतर्गत बताया गया है कि निदर्शन का चुनाव कर लेने के बाद यह प्रश्न आता है कि इकाइयों का चुनाव जो किया गया है वे विश्वसनीय है या नहीं। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि वे समग्र का कितना प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके लक्षण समग्र के समान होंगे या नहीं, तथा निदर्शन की इकाइयों के अध्ययन में निष्कर्षों को किस सीमा तक समग्र पर लागू किया जा सकता है। तो एक विश्वसनीय निदर्शन के जो गुण होने चाहिए उसके अंतर्गत कहा गया है कि निदर्शन का जो आकार है वो पर्याप्त हो। इसी प्रकार उसका चुनाव जो है उपयुक्त विधि से, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो, और उपयुक्त जो विधि से जब चुनाव करेंगे तो प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव होगा। इसी प्रकार समग्र का विभाजन जो है वो समानता और सजातीयता के आधार पर हो। समग्र का विभाजन जो है समानता के आधार पर हो, ताकि सभी वर्गों से जब हम इकाइयों का चुनाव करेंगे तो समग्र की जो इकाइयों का चुनाव से प्रतिनिधित्वपूर्ण जो है हमें इकाइयां प्राप्त होगी, हमारा अनुसंधान कार्य भी सफल होगा। इसी प्रकार त्रुटि माप योग्य हो।
यानी कि जो अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसको भी मापा जा सके और उनकी कमियों को भी दूर किया जा सके। तो इस प्रकार निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या के अंतर्गत भी ये गुण होने चाहिए ताकि हम जो है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव कर सके और हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो सफल हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत भी जाना कि निदर्शन की समस्याएं 3 प्रकार से आ सकती हैं। निदर्शन के आकार की समस्या, अभिन्नत निदर्शन की समस्या और निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। तो जब हम इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक उचित प्रतिनिधित्वपूर्ण हमारा जो निदर्शन है हमें प्राप्त होगा और हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो अधिक सफल होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपने निदर्शन के संबंध में लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान चुके हैं।